नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि विधान पार्षद सुनील सिंह की जिस तरीके से सदस्यता समाप्त की गई है वो कितना संवैधानिक है ये तो कोर्ट तय करेगी। सदन तो तय कर दिया है कि भाई वो व्यवहार उनका आचरण एक स्वस्थ आचरण नहीं था, इसीलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अगर कोई सवाल करे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अगर कोई नज़र में नज़र डालकर उनके भ्रष्टाचार या उनके कार्य प्रणाली पर सवाल करे, तो ऐसे में अगर सांसद और विधायक और विधान पार्षदों की सदस्यता चली जाए, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आ जाए, मेमेकड़ी करना अगर अनुशासनहीनता के दायरे में आ जाए और उस पर विधान परिषद जैसी संस्था कार्रवाई कर दे, तो फिर तो आम लोग जो सांसद से सवाल करते हैं, विधायक से सवाल करते हैं, मुखिया से सवाल करते हैं, तो उन्हें भी जेल जाना चाहिए। और ये फैसला तो राज्य को उसी तरीके तरफ ले जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से फैसला लिया गया है, कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आरजेडी के तरफ से सदन में नोटिस नहीं दिया गया था। ये जदयू के तरफ से नोटिस दिया गया और उस पर जो कमेटी है वो कमेटी निर्णय लिया और उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई। उन पर आरोप क्या है? उसने मुख्यमंत्री का मिमिक्री किया या मुख्यमंत्री से ऊंची आवाज में बात किया। तो क्या कोई चुनी हुई सरकार में किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया, प्रमुख से लोग ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है? उनके भ्रष्टाचार की चर्चा सदन के अंदर नहीं की जा सकती है, उनके व्यवहार को लेकर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, और अगर आप चर्चा करते हैं तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतांत्रिक मूल्य है? या फिर इस के सहारे लोकतंत्र को कहां तक ले जाया जा सकता है? पाकिस्तान और भारत में यही फर्क है। क्या फर्क है कि हम जिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो आज़ादी के 10 वर्षों के अंदर ही पाकिस्तान में खत्म हो गया। जो प्रधानमंत्री बन रहा है, जैसे वो गद्दी से हटने की होता है उसको जेल भेज देता है भ्रष्टाचार के मामले में। तो कुछ देश इसी दिशा में बढ़ रहा है। आज सुनील सिंह पर कार्रवाई हुई है, कल सत्ता में से बाहर नीतीश होंगे तो नीतीश के लोगों पर इस तरीके से कार्रवाई होगी। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। और हमें लगता है कि सिर्फ ऊंची आवाज में बात करना या मुख्यमंत्री का मिमिक्री करना अगर गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते हैं, तो फिर इस तरीके से जो कार्टूनिस्ट हैं, कवि हैं, जो मिमिक्री ही करते ही हैं और कहीं न कहीं कटाक्ष करते हैं व्यवस्था पर, तो वो भी गैर कानूनी है, उन्हें भी जेल होना चाहिए। अब तो एक नई प्रथा चलेगी बिहार में ना, वैसे देश में चल ही रहा है कि अगर आप व्यवस्था से, सिस्टम से, सांसद से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से सवाल करिए तो आपको या तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा या फिर आईटी एक्ट में आप पर केस करके जेल भेज दिया जाएगा। बहुत सारे हजारों लोग जेल में हैं, जिससे अभी तक बिहार बचती आ रही थी, बिहार बच रहा था। बिहार में इस तरीके की प्रवृत्ति को नीतीश चलने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज नीतीश खुद ने उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है। अब इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले समय में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस एक फैसले ने बिहार को बंगाल और केरल की तरफ ले जाने का संकेत दे रहा है, जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को इस नज़रिए से देखने लगे कि उसकी सदस्यता तक ले ले, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? जरा सुनिए इस लोकतंत्र को किस तरीके से लोग प्रभाषित कर रहे हैं। सुनील सिंह भी अपना पक्ष रखे हैं, राबड़ी देवी भी अपना पक्ष रखी है, अशोक चौधरी भी बोले हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखे हैं। तो जरा उनको सुन लीजिए, क्योंकि इस महफिल में याद तो रहे लोगों से कि किस तरीके से लोग सत्ता और सरकार के सामने सही बात भी बोलने से डरते हैं।
तो पहले जरा इनकी बातों को सुन लीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर रामबचन राय जी, अध्यक्ष आचार समिति। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन बिहार विधान परिषद की आचार समिति का प्रतिवेदन आचार वाद संख्या 01/2024 जो दिनांक 25/7/2024 को सदन में उपस्थापित हुआ है में की गई अनुशंसाओं से सहमत हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो ना कहें वो नहीं दिया गया। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उसका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो आपको ले लेना है। और इसके लिए दो व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया। एक को लोभ दिया गया कि भाई आपको उप सभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया और इस प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की संचालन नियमावली, उसमें दंड में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा। लेकिन उसको आनन फानन में हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। मैंने उठ करके बोला कि भाई जिसको फांसी दी जा रही है कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। और ये बिल्कुल यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है जो आज जो सदन में हुआ है ये सदियों तक लोग याद रखेगा। आज यह सदन का बिल्डिंग भी कह रहा है कि अन्यायपूर्ण निर्णय हुआ है। आप किसी कर्मचारी से बात कीजिए, किसी सदस्य से बात कीजिए, सभी लोगों ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है। सरकार की एक्टिविटीज को इससे कोई मतलब नहीं है। विधान परिषद की आचार समिति है, विधान परिषद का अपना सचिवालय है और विधान परिषद अपनी तरह से इस सब चीजों पर कार्रवाई करती है। आचार समिति में मेंबर हैं, आचार समिति के सदस्य हैं, आचार समिति जिनके ऊपर कार्रवाई होती है उनको बुलाती है, उनका पक्ष जानती है और उसके बाद निर्णय करती है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये पूरा जो है वो विधान परिषद सचिवालय और विधान परिषद की जो कार्रवाई है विधान परिषद के अंदर का मामला है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। ये अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी, रामबली जी की गई थी कि नहीं गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा का इस विधानसभा की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी, रामबली जी की, वो किन कारणों से समाप्त हुई थी? एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना। देखे नहीं, 2-3 महीना नहीं थे, 3-4 महीना, तो कैसे बेल में आके सब दिन रात खड़ा रहता था, हल्ला कितना करता था, चलने नहीं देता था। तो सब भुला गया है। सही हम मानेंगे, हम मांग करेंगे कि बेल में आना कानून ला कि कोई बेल में कोई पार्टी नहीं जाएगा और कोई तख्ती लेके नहीं खड़ा होगा। जो मुंह से बोलना होगा माइक से बोलेगा। बोलने का मौका भी नहीं देता है। काहे नहीं देता है बोलने का मौका? जनता जिता के भेजी है, जनता तय की है, जनता चुनी है। आज भी सुनील सिंह को बोलने नहीं दिया, नहीं मौका दिया गया बोलने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, प्रधानमंत्री को। चाहे मुख्यमंत्री बोले हैं
कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तो ऊपर उठाना चाहिए ना आचार। हाँ, कार्रवाई नीतीश कुमार पर होना चाहिए। नीतीश कुमार का माफी मांगना चाहिए कि हमको गलती से मुंह से निकल गया। लड़का लड़की के बाद कैसे निकल गया गलती से, उसमें क्या किए? माफी मांगे, कार्रवाई हुआ, और दूसरा कोई बोलता है तो कार्रवाई होता है। तो आपने सुन लिया क्या मतलब है। क्या इसी तरीके से व्यवस्थाएं चलेंगी? क्या इसी तरीके से डेमोक्रेसी चलेगा? अगर यही तरीका रहा तो फिर आने वाले समय में बंद कमरे में मीटिंग कीजिए, जब जैसे बने सदस्यता खत्म कर दीजिए, जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही हो। क्योंकि ये प्रवृत्ति कहीं न कहीं चीज़ों को उस दिशा की तरफ ले जा रहा है।